क्या आपको पता है, मृत्यु के तुरंत बाद जब चिता की आखिरी लपटें बुझती हैं, तब आत्मा उसी क्षण श्मशान से उठकर अपने घर लौट आती है। वह आपके बीच खड़ी होती है, आपके रोने की आवाज सुनती है, आपके हाथों का स्पर्श महसूस करती है, और फिर भी आप उसे देख नहीं सकते। और यही नहीं, आने वाले पूरे 13 दिनों तक वह आपके घर के हर कोने में घूमती है, हर सांस, हर आंसू, हर बातचीत को महसूस करती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि इन 13 दिनों में आत्मा का हर पल उसके अगले जन्म और मुक्ति का रास्ता तय करता है। लेकिन अगर इन दिनों में एक भी विधि छूट जाए तो उसका परिणाम भयावह हो सकता है। आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे, शास्त्रों के प्रमाण और एक ऐसी सच्ची कथा के साथ जिसे सुनकर आपकी आत्मा तक सिहर उठेगी। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका स्थूल शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर, जिसमें मन, बुद्धि, संस्कार और कर्म बंधे होते हैं, जीवित रहता है। यही सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ 13 दिनों तक घर के वातावरण में विचरण करता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा था, हे गरुड़, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। जब तक वह अपने कर्मों का लेखा जोखा पूर्ण नहीं करती और जब तक उसके परिजनों द्वारा आवश्यक विधियां नहीं की जाती, वह अपने प्रियजनों के बीच रहती है। कहते हैं कि इस अवधि को सूतक काल या प्रेत अवस्था कहा जाता है। इस दौरान आत्मा एक बहुत ही विचित्र स्थिति में होती है। वह बंधन में है लेकिन अदृश्य है। उसे भूख प्यास लगती है लेकिन वह स्वयं कुछ खा पी नहीं सकती। उसे प्रेम और अपनापन चाहिए लेकिन वह किसी को छू नहीं सकती। इसी कारण हमारे शास्त्रों ने 13 दिन के विशेष अनुष्ठान जैसे पिंडदान और तर्पण का विधान किया है। यही समय था जब एक छोटे से गांव सोनपुर में हरिराम नाम का एक किसान अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका था। हरिराम पूरे गांव में अपने सादे स्वभाव और ईमानदारी के लिए जाना जाता था, परंतु उसके जीवन में एक बड़ी गलती थी। उसने कभी भी अपने पूर्वजों का श्राद्ध या तर्पण नहीं किया था। उसका मानना था कि मरने के बाद क्या होता है यह कोई नहीं जानता, तो यह सब व्यर्थ की बातें हैं। परंतु मृत्यु का क्षण आते ही उसे पता चलने वाला था कि सत्य कुछ और ही है। एक ठंडी सुबह जब सूरज की किरणें धुंध को चीरकर गांव के छप्परों पर पड़ रही थीं, हरिराम की अंतिम सांस थम गई। परिवार में रोना पीटना मच गया। संस्कार के अनुसार उसका शव श्मशान ले जाया गया और चिता को अग्नि दी गई। परंतु जैसे ही आग की लपटें उठीं, हरिराम ने स्वयं को अपने शरीर से अलग पाया। उसने देखा कि उसका शरीर जल रहा है, पर वह खुद उसके पास खड़ा है, बिना किसी दर्द के, बस हैरान होकर सब देख रहा है। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के क्षण जीवात्मा भ्रमित होकर पहले अपने ही शरीर को देखती है और फिर अपने परिजनों के पीछे पीछे चलती है। यही हुआ हरिराम के साथ। जैसे ही चिता की अग्नि मंद हुई, उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घर की ओर खींच रही है। पलक झपकते ही वह अपने आंगन में खड़ा था, जहां उसके बच्चे, पत्नी और रिश्तेदार बैठे थे, रो रहे थे, बातें कर रहे थे। उसने पत्नी के कंधे पर हाथ रखा, पर उसे महसूस ही नहीं हुआ। उसने बेटे के कान में कहा, मैं यहां हूं, पर कोई सुन नहीं सका। यही वह पल था जब हरिराम को एहसास हुआ वह अब एक ऐसी दुनिया में है जहां सब दिखता है पर कोई सुन नहीं सकता। और यही उसके 13 दिनों की यात्रा की शुरुआत थी। हरिराम आंगन में खड़ा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी, क्योंकि वह सबको देख रहा था, सुन रहा था, पर कोई उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहा था। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की सबसे बड़ी पीड़ा यही होती है कि वह अपने प्रियजनों के पास होकर भी उनसे संवाद नहीं कर पाती। इन शुरुआती दिनों में आत्मा का मोह बहुत गहरा होता है। वह अपने घर, अपने खेत, अपने पशु, अपने बिस्तर, यहां तक कि अपनी पुरानी वस्तुओं के पास बार बार जाती है। हरिराम ने देखा कि उसका बड़ा बेटा पड़ोसियों से अंतिम संस्कार के खर्च की चर्चा कर रहा था। छोटे बेटे के हाथ में उसकी पुरानी लाठी थी। पत्नी एक कोने में रोते रोते बार बार बेहोश हो रही थी। हरिराम का मन हुआ कि वह सबको गले लगा ले, कह दे कि मैं ठीक हूं, डरने की जरूरत नहीं, लेकिन वह बस हवा में खड़ा था, एक अदृश्य छाया बनकर। शास्त्र कहते हैं कि पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक आत्मा को भूमि और प्रेतलोक के बीच यात्रा करनी पड़ती है। यह वह समय होता है जब यमदूत और पितृदेव
दोनों ही उसके कर्मों के आधार पर उसके आगे का मार्ग तय करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। लेकिन इन 13 दिनों में परिजनों का कर्तव्य है कि वे आत्मा को ऊर्जा और शांति देने के लिए विधिवत पिंडदान और तर्पण करें। हरिराम के परिवार में पहले दिन सिर्फ दाह संस्कार हुआ। अगले दिन किसी ने पंडित को बुलाकर पिंड चढ़ाने की बात नहीं की। बड़े बेटे ने सोचा कि यह सब तो बाद में भी हो जाएगा, अभी घर में आने जाने वालों को संभालना है। लेकिन गरुड़ पुराण चेतावनी देता है, यदि मृतक के लिए निर्धारित समय पर पिंडदान न किया जाए तो आत्मा भूख प्यास से व्याकुल होकर घर के हर कोने में भटकती रहती है। दूसरे दिन हरिराम ने महसूस किया कि उसे भूख लगी है। यह भूख वैसी नहीं थी जैसी जीवित अवस्था में लगती है। यह आत्मा की भूख थी जो केवल परिजनों द्वारा दिए गए पिंड और तर्पण से शांत हो सकती है। वह अपने ही रसोई घर में खड़ा था, जहां से पूरी और हलवे की खुशबू आ रही थी। रिश्तेदारों के लिए भोजन बन रहा था, पर उसके हिस्से में कुछ नहीं था। वह उस सुगंध को महसूस कर सकता था, लेकिन स्वाद उसके होठों तक नहीं पहुंच रहा था। तीसरे और चौथे दिन तक उसकी व्याकुलता बढ़ गई। शास्त्र कहते हैं कि इस अवधि में आत्मा कई बार संकेत देती है, जैसे अचानक घर में अजीब सी गंध आना, किसी के सपने में मृतक का आकर पानी या खाना मांगना, दीपक का अचानक बुझ जाना, या पालतू जानवर का बिना कारण दरवाजे की ओर देखकर भौंकना। हरिराम ने भी कोशिश की कि अपने छोटे बेटे के सपने में जाकर कहे, मुझे पिंड दो, तर्पण करो, लेकिन उसकी आवाज स्वप्न में भी धुंधली पड़ गई। गांव में एक बुजुर्ग महिला जमुना काकी यह सब देख रही थी। उसने हरिराम के बड़े बेटे से कहा, बेटा, तीसरा दिन हो गया है, अभी तक कोई विधि नहीं हुई। ध्यान रखना, आत्मा को समय पर अर्पण न मिले तो वह बेचैन हो जाती है और उसकी बेचैनी घर के वातावरण में अशांति बनकर उतरती है। लेकिन बेटे ने बात को अनसुना कर दिया। 5वें दिन जब रात गहरी थी और सब सो रहे थे, हरिराम अपने ही कमरे में बैठा था। अचानक खिड़की से ठंडी हवा आई और उसके साथ हल्की सी आवाज, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसे एहसास हुआ कि यह यमदूत है जो समय समय पर उसकी स्थिति देखने आते हैं। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि 13 दिनों में यमदूत आत्मा को कई बार दिखते हैं, ताकि उसे पता रहे कि यह अवस्था स्थायी नहीं है, आगे का सफर तय होना बाकी है। लेकिन हरिराम का मन अभी भी घर में ही अटका था। उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके परिवार ने अभी तक वह अर्पण नहीं किया जिससे उसकी आत्मा की भूख मिटे और आगे की यात्रा सुगम हो। वह जानता था कि अगर यही स्थिति बनी रही तो 13वें दिन के बाद उसे भारी कष्ट सहना पड़ेगा। छठे दिन की सुबह हरिराम आंगन में खड़ा था। सूरज की पहली किरण दीवार पर पड़ी, पर उसके लिए अब रोशनी और अंधकार में कोई फर्क नहीं था। उसके लिए समय केवल एक एहसास बन गया था, हर दिन घर के भीतर ही बिताना, सबको देखना, पर कोई उसे ना देख पाए। शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के बाद पहले 7 दिन आत्मा का सबसे अधिक मोह घर और परिवार से होता है। इन दिनों में आत्मा बार बार उन्हीं स्थानों पर जाती है जहां वह जीवन में सबसे अधिक समय बिताती थी। हरिराम भी अपने खेतों के किनारे गया, पुराने आम के पेड़ के नीचे बैठा और फिर आंगन में लौट आया जहां बच्चे खेल रहे थे। पर उसकी सबसे बड़ी पीड़ा यह थी कि उसे पिंड और तर्पण का अर्पण अब भी नहीं मिला था। गांव में ही एक पुरानी कथा मशहूर थी। रामनाथ नाम का एक व्यक्ति मरने के बाद 13 दिनों तक अपने ही घर में भूखा प्यासा भटकता रहा, क्योंकि उसके बेटों ने कहा यह सब पंडितों का दिखावा है। परिणाम यह हुआ कि 13वें दिन की रात घर के अंदर अजीब घटनाएं होने लगीं। बर्तन अपने आप गिरने लगे, दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे और परिवार के सभी लोग एक साथ बुखार से पीड़ित हो गए। बाद में जब गांव के पंडित ने गरुड़ पुराण के श्लोक पढ़े तो पता चला कि आत्मा के असंतोष ने पूरे घर के वातावरण को दूषित कर दिया था। रामनाथ के बेटों को फिर विधि करनी पड़ी, तब जाकर शांति लौटी। हरिराम को यह घटना याद थी और यही कारण था कि वह भीतर से और अधिक चिंतित हो रहा था। 8वें दिन उसकी आत्मा की ऊर्जा कमजोर पड़ने लगी। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि इस अवधि में आत्मा को विधिवत अर्पण ना मिले तो उसकी चेतना भारी हो जाती है और वह अपने अगले लोक की यात्रा में बाधा अनुभव करती है। 9वें दिन हरिराम ने अपनी पत्नी के पास खड़े होकर उसे संकेत देने की कोशिश की,
उसने दीपक की लौ को अचानक तेज कर दिया, फिर एकाएक बुझा दिया। यह गरुड़ पुराण में वर्णित एक संकेत है, जिससे आत्मा यह जताती है कि वह भूखी है और परिवार से संपर्क चाहती है। पत्नी घबरा गई, पर वह समझ नहीं पाई कि यह हरिराम की पुकार थी। 10वें दिन पंडित गांव में आया। उसने बड़े बेटे से कहा, 13वें दिन आत्मा का अगला मार्ग तय होगा। अगर उससे पहले तक पिंडदान और तर्पण नहीं किया गया तो आत्मा को पितृलोक की यात्रा में कठिनाई होगी। शास्त्र में कहा गया है, पिंडेन बिना प्रेतः पथन न लभते कदा, अर्थात बिना पिंड के प्रेत को मार्ग नहीं मिलता। लेकिन बेटे ने फिर टाल दिया, यह सोचकर कि बस अंतिम दिन सब कर देंगे। 11वें दिन हरिराम की आत्मा ने पहली बार उस अदृश्य मार्ग को देखा जो आगे की ओर जाता था। वहां एक हल्की रोशनी थी और उसके आसपास एक विचित्र शांति। लेकिन उसी क्षण उसे घर की ओर खींचने वाली अदृश्य डोर ने रोक लिया। वह डोर उसके मोह और अधूरे अर्पण से बंधी थी। गरुड़ पुराण में इसे अपूर्ण श्राद्ध बंधन कहा गया है, जब आत्मा का मोह और भूख उसे अगले लोक में प्रवेश से रोकती है। 12वें दिन रात को हरिराम ने देखा कि यमदूत दरवाजे के पास खड़े हैं। उनकी उपस्थिति ठंडी हवा और भय के साथ महसूस होती है। वे उसे याद दिलाने आए थे कि समय निकट है और 13वें दिन का निर्णय अब बहुत पास है। उनकी आंखों में न क्रोध था न दया, बस कर्तव्य का भाव। अब 13वें दिन की सुबह आने वाली थी, वह दिन जब आत्मा का अंतिम निर्णय होगा कि वह पितृलोक जाएगी, पुनर्जन्म का मार्ग चुनेगी या अपने ही घर के आसपास भटकने के लिए बाध्य होगी। और हरिराम जानता था कि अगर आज भी उसके परिवार ने अर्पण नहीं किया तो उसका आगे का सफर अत्यंत कठिन हो जाएगा। 13वें दिन की सुबह गांव का आकाश कुछ अलग था। हल्की धुंध, धीमी ठंडी हवा और वातावरण में एक अजीब सी चुप्पी। हरिराम की आत्मा आंगन में खड़ी थी। उसकी दृष्टि अपने परिवार पर टिकी थी। आज उसके भविष्य का निर्णय होना था। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि 13वें दिन आत्मा को उसके कर्म और परिवार द्वारा किए गए अर्पण के आधार पर मार्ग दिया जाता है। इस दिन किए गए पिंडदान और तर्पण से आत्मा को सूक्ष्म शरीर के लिए आवश्यक आत्मिक आहार मिलता है, जिससे वह पितृलोक की यात्रा कर सके। यदि यह ना किया जाए तो आत्मा प्रेत योनि में फंस सकती है। हरिराम ने उम्मीद लगाई कि आज पंडित आकर विधि कराएगा, लेकिन जैसे ही सूरज ऊपर आया उसे पता चला कि बेटा अब भी तैयारी में ढिलाई कर रहा है। उसके मन में आया, क्या मैं भी उस आत्मा की तरह भटक जाऊंगा जिसके बारे में मैंने सुना था। गांव में वर्षों पहले की एक घटना याद आई। लक्ष्मण नाम के किसान की मृत्यु के बाद 13वीं की विधि नहीं हुई थी। कहते हैं कि उसी रात उसके घर में अजीब आवाजें आने लगीं। रात को बिस्तर अपने आप हिलने लगे और कई महीनों तक घर के लोग बीमार रहे। बाद में जब बड़े पंडित ने शुद्धिकरण कराया तब जाकर शांति लौटी। गरुड़ पुराण के एक श्लोक में भी यह वर्णित है, श्राद्धम विना गच्छति प्रेतः शून्य तिष्ठति चिरम प्रजा, यानी श्राद्ध के बिना प्रेत शून्य में ठहरता है और अपने परिवार को भी अशांति देता है। दोपहर तक हरिराम की आत्मा की शक्ति घटने लगी। यमदूत फिर प्रकट हुए। इस बार वे उसके चारों ओर घूमते हुए बोले, समय समाप्त हो रहा है। यदि तेरे वंशज तेरी तृप्ति का प्रबंध ना करें तो तुझे भूख प्यास और मोह के साथ इस लोक में भटकना पड़ेगा। उसी समय आंगन में अचानक पंडित आ गया। उसने बेटे से कठोर स्वर में कहा, तेरे पिता की आत्मा तेरा इंतजार कर रही है। अभी भी समय है। पवित्र कुश, तिल और जल से पिंड अर्पित कर दे। यह केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मा का मार्ग है। बेटे के मन में कुछ बदला। वह तुरंत कुएं से जल लाया, कुछ घास बिछाई और पंडित के निर्देशानुसार पिंडदान आरंभ किया। जैसे ही पहले पिंड का अर्पण किया गया, हरिराम की आत्मा के भीतर एक गर्माहट फैल गई, जैसे किसी ने लंबे समय के उपवास के बाद भोजन दे दिया हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन यह आंसू संतोष के थे। पूरी विधि संपन्न होने पर पंडित ने आशीर्वाद दिया, अब यह आत्मा अपने पथ पर जाएगी। और सच में हरिराम ने महसूस किया कि उसे बांधने वाली अदृश्य डोर धीरे धीरे कट रही है। उसकी दृष्टि उस रोशनी की ओर मुड़ गई जो पहले केवल दूर दिखती थी पर अब बेहद पास थी। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस क्षण एक गहरा शास्त्रीय रहस्य सामने आने वाला था।
13वीं के बाद आत्मा के साथ क्या होता है और वह कौन सा अदृश्य लोक है जहां वह प्रवेश करती है। 13वीं की विधि पूरी होने के कुछ ही क्षण बाद हरिराम की आत्मा ने अपने भीतर एक अजीब हल्कापन महसूस किया, जैसे उसके चारों ओर का बोझ अचानक हवा हो गया हो। वह अब जमीन से ऊपर उठ रहा था और उसके पैरों तले की धरती धीरे धीरे धुंध में बदलती जा रही थी। गरुड़ पुराण में इस क्षण को पथ प्रदीप्ति कहा गया है, जब आत्मा के आगे का मार्ग स्वर्णिम प्रकाश से भर जाता है। उस प्रकाश के भीतर अदृश्य स्वर गूंजते हैं, जैसे कोई पवित्र मंत्र दूर से पुकार रहा हो। हरिराम ने पीछे मुड़कर अपने आंगन, अपनी पत्नी, बच्चों और घर को देखा। वह जानता था कि अब लौटना संभव नहीं। उसकी आंखों में न कोई शिकायत थी, न मोह, सिर्फ एक शांति। वह समझ चुका था कि इस यात्रा का उद्देश्य केवल छोड़ना नहीं, बल्कि अगले लोक में प्रवेश करना है। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे दो रूप दिखे। एक ओर गहरे बादलों का रास्ता था, जिसमें डर, ठंड और अंधकार भरा था। दूसरी ओर एक चमकदार पथ था, जिस पर कमल की पंखुड़ियां बिखरी हुई थीं। यमदूत ने गंभीर स्वर में कहा, तेरे जीवन के कर्म और तेरे वंशजों द्वारा किए गए श्राद्ध ने तुझे यह पवित्र मार्ग दिया है। हरिराम ने महसूस किया कि उसके चारों ओर सुगंध फैल रही है, चंदन, तिल और कुश की। यह वही सुगंध थी जो तर्पण और पिंडदान के समय उठी थी। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा को इस सुगंध और मंत्रों की ऊर्जा से ही पथ की दिशा मिलती है। थोड़ी दूरी पर एक विशाल द्वार दिखाई दिया, जिस पर पितृलोक अंकित था। द्वार के दोनों ओर दिव्य आभा से युक्त प्रहरी खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तेरा स्वागत है। यहां तू अपने पूर्वजों से मिलेगा और तब तक रहेगा जब तक अगला जन्म निर्धारित ना हो जाए। द्वार के भीतर प्रवेश करते ही हरिराम ने देखा कि अनगिनत आत्माएं एक विशाल शांत झील के किनारे बैठी हैं। वे एक दूसरे से संवाद कर रही थीं, लेकिन बिना शब्दों के, केवल विचारों से। और वहां एक शाश्वत प्रकाश था, जिसमें किसी भी तरह का भय, भूख या पीड़ा नहीं थी। हरिराम के पास एक वृद्ध आत्मा आई, जिसकी आंखों में अनंत प्रेम था। उसने कहा, हम सब यहां अपने वंशजों की प्रार्थनाओं और कर्मों के सहारे आते हैं। जो पिंडदान और श्राद्ध करता है, वह केवल परंपरा नहीं निभाता, बल्कि आत्मा को यह पवित्र विश्राम देता है। जो यह नहीं करता, उसकी आत्मा अधूरी रह जाती है और कई बार जन्मों तक शांति नहीं पाती। हरिराम ने महसूस किया कि उसकी यात्रा पूरी हो चुकी है। वह अब पितृलोक की शांत गोद में था, जहां समय का कोई बंधन नहीं, केवल प्रतीक्षा थी, अगले आह्वान, अगले जन्म और अगले कर्म के लिए। दूर कहीं उसकी धरती पर परिवार चूल्हे पर रोटी सेक रहा था, हंस रहा था, जी रहा था। लेकिन अब हरिराम की आत्मा वहां से मुक्त थी और उसने मन ही मन आशीर्वाद दिया, जो भी इस ज्ञान को सुने, वह कभी अपने पूर्वजों के आह्वान को अनसुना ना करें। मित्रों, यह थी वह अदृश्य यात्रा जो आत्मा मृत्यु के बाद 13 दिनों तक घर में बिताती है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि 13वीं के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या वह सीधे पितृलोक पहुंच जाती है, या फिर उसके सामने और भी परीक्षाएं आती हैं? इस गहन रहस्य को हम अपनी अगली प्रस्तुति में विस्तार से जानेंगे। यदि आप चाहते हैं कि यह अगली कथा हम जल्द लेकर आएं, तो कमेंट में 13वीं लिखकर अवश्य बताइए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल गरुड़ पुराण रहस्य को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब यह अगला रहस्य हम उजागर करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, हर ज्ञान का समय आता है, और शायद यह वही क्षण है जब आप अपने जीवन और मृत्यु के रहस्यों को गहराई से समझने के लिए चुने गए हैं।